नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शुरान। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का नाम क्या मुख्यमंत्री बनने से पहले आपने सुना था? सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोगों ने सुना होगा। यकायक उनको पिक किया गया, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया और मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी बना दिया गया अगले विधानसभा चुनाव के लिए। बड़े स्टेज से घोषणा की गई। हालांकि इस घोषणा से तत्कालीन पार्टी के अध्यक्ष नवजोत सिद्धू नाराज हुए और पार्टी चुनाव हार गई। दो दो जगह से चुनाव लड़े, फिर भी चरणजीत सिंह चन्नी विधायक नहीं बन पाए। लेकिन कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया और वो चुनाव से पहले उनको मुख्यमंत्री बनाया। घटना तब की है जब अमरिंदर सिंह को रिजाइन करने के लिए बोला गया, उन्होंने रिजाइन किया, पार्टी छोड़ी, नई पार्टी बनाई, बीजेपी में अपनी पार्टी को, उसके बाद अपनी पार्टी को मर्ज किया और कहानी वहीं खत्म हो गई। खैर, अब कहानी क्या है? विधानसभा चुनाव एक बार फिर से दस्तक दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ी है कांग्रेस पार्टी। विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है पंजाब। 2026 चल रहा है, ठीक एक बरस के बाद 2027 के इन्हीं दिनों में विधानसभा चुनाव की पूरी गर्मी हम लोगों को देखने को मिलेगी। लेकिन सियासी गर्मी शुरू हो गई है। सियासत एक बरस इंतजार नहीं करती है और खासतौर पर वो लोग जिनको ऐसा लग रहा हो कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, वो एक बरस इंतजार नहीं करते। चन्नी भी इंतजार के मूड में नहीं दिख रहे हैं। वो भी अपनी हैट को रिंग में फेंकने के लिए तैयार है। हुआ क्या? हुआ ये है कि चरणजीत सिंह चन्नी ने जिस तरह से बयान दिया, उस बयान के बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि चन्नी किसके इशारे पर इस तरह के बयान दे रहे हैं। क्या वो खुद को पार्टी में मजबूती से स्थापित करना चाहते हैं और एक इकलौते मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर एक बार फिर से इन विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने चाहते हैं? और क्या वो पार्टी की हाईकमान को कन्विंस कर चुके हैं कि वही एकमात्र दावेदार हैं जो पंजाब में मुख्यमंत्री बन सकते हैं, पार्टी को जीत दिला सकते हैं? अभी चरणजीत सिंह चन्नी लोकसभा के सदस्य हैं। जालंधर लोकसभा क्षेत्र से वो चुनाव जीते थे। खैर, हुआ क्या? आपको याद है कि एक वायरल बयान है जिसमें वो कहते हुए सुने जा रहे हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि दलित समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व भी कांग्रेस पार्टी में बहुत कम है, सीमित है। और इस बात की वजह से लोग, दलित समाज के जो लोग हैं, वो कांग्रेस से नाराज हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के अध्यक्ष अपर कास्ट हैं, पार्टी के एलओपी, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में अपर कास्ट हैं और दलितों के लिए कोई जगह नहीं है। ये बात उन्होंने कही। शुरू में उन्होंने मना किया कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। हालांकि ये रिपोर्ट छपी। रिपोर्ट कहाँ छपी? अखबार में। अखबार में माना जा रहा है कि ये रिपोर्ट भी लीक की थी चरणजीत सिंह चन्नी ने। माना जा रहा है, सबूत तो नहीं है। खैर, ये हुआ। उसके कुछ देर के बाद चन्नी ने मना किया, लेकिन कुछ देर के बाद आ गया वीडियो। वीडियो जो वहीं बैठे किसी शख्स ने बना लिया था, क्योंकि कार्यक्रम था जिसमें दलित समाज के लोग आए थे, पार्टी के बड़े नेता आए थे। दिल्ली से राजेंद्र पाल गौतम, जो कि कांग्रेस पार्टी के शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जाति के डिपार्टमेंट के अध्यक्ष हैं, वो थे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, बाकी नेता थे। और उन सबके सामने ऐसा हुआ कि चरणजीत सिंह चन्नी ने जो बयान दिया था, उस बयान को रिकॉर्ड किया गया। रिकॉर्ड करने के बाद उसको प्ले कर दिया गया कहीं बाहर और उसके बाद आज वो मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि चरणजीत सिंह चन्नी ने ये जो बयान दिया है, ये खुद अपने अपनी तरफ से दिया है कि किसी और के इशारे पर दिया है? ये पहली घटना नहीं है जब चन्नी ने इस तरह का बयान दिया है और कांग्रेस पार्टी को, अपनी ही पार्टी को परेशानी में डाल दिया। चन्नी का कहना यह है कि उनकी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में दलितों का सम्मान नहीं है। तो इसके विरोध में जो लोग हैं वो कहते हैं कि भाई, चन्नी को इतना सब कुछ दिया गया, मंत्री बनाया गया, मुख्यमंत्री बनाया गया, दो दो विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हारने के बाद भी उनको लोकसभा भेजा गया, लोकसभा के सदस्य बने, चुनाव जीते। इसके अलावा और क्या चाहिए? और इसके पहले भी शमशेर सिंह दूलो समेत कई सांसद, कई लोग ऐसे हैं जो पार्टी में दलित दलित हैं और जो अध्यक्ष बने हैं पीपीसीसी के। खैर, बयानबाजी लगातार चल रही थी और इसी बीच कांग्रेस पार्टी की हाईकमान ने 23 तारीख को बैठक बुला ली है, मामले को शांत करने के लिए, कि इसको कहीं दलित वर्सेस अदर्स या अपर कास्ट वर्सेस दलित या जट कम्युनिटी वर्सेस दलित ना बना दिया जाए।
हालाँकि आप जानते हैं कि इस तरह की राजनीति बीजेपी को बड़ी सूट करती है और बीजेपी भी अपनी तरफ से आग में घी डालने का काम कर रही है। बीजेपी के बड़े नेताओं ने इस मुद्दे को उछाला, अकाली दल ने इस मुद्दे को उछाला और इस मुद्दे को उछाला आम आदमी पार्टी ने भी। कांग्रेस के पार्टी के भीतर से लगातार आवाजें उठ रही हैं कि इस तरह की बयानबाजी कंट्रोल की जानी चाहिए। कुछ रोज पहले आपको याद होगा भूपेश बघेल, जो कि पंजाब मामलों के प्रभारी हैं, कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, वो पंजाब आए थे और जालंधर में कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में किसी भी चेहरे के साथ नहीं जाएगी, किसी एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं करेगी, बल्कि ज्वाइंट ज्वाइंट संयुक्त रूप से एक संयुक्त नेतृत्व के साथ इस बार कांग्रेस पार्टी चुनाव में जाएगी। तो ये बात उन्होंने कही थी और इस बात के बाद अब उस बात जैसे ये बात कही गई उसके बाद पार्टी के अध्यक्ष जो हैं राजा वड़िंग, उन्होंने इस बात को दोहराया। इस बात को दोहराया उसके बाद रंधावा, जो बड़े नेता हैं सुखविंदर सिंह रंधावा, उन्होंने भी, जो राजस्थान मामलों के प्रभारी हैं, उन्होंने भी इस बात को दोहराया, वो भी सांसद हैं। लेकिन इस बात के बाद अखबारों में ये खबरें छपनी शुरू हो गई हैं हुई कि चन्नी जो है उनके पक्ष में या उनके खिलाफ किसी तरह का चैलेंज ना हो मुख्यमंत्री पद को लेकर के, इसलिए हाईकमान के कहने पर इन दोनों नेताओं ने इस तरह के बयान दिए और इससे विवाद फिर शुरू हुआ। खैर, वहां जो विवाद हुआ तो हुआ, उसके बाद ये विवाद अब बढ़ गया। तो कहने का मतलब ये है कि क्या चरणजीत सिंह चन्नी ठीक उसी तरह से बयानबाजी करते हुए दिख रहे हैं, जैसे हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कुमारी शैलजा को हमने विधानसभा चुनाव में बयानबाजी करते हुए देखा था। क्या चरणजीत सिंह चन्नी उस तरीके से ही बयान करते रहेंगे और पार्टी को उसका नुकसान हुआ, ऐसा माना जा रहा है। शैलजा के जो बयान थे, उनका नुकसान पार्टी को हुआ, ऐसा आमतौर पर माना जा रहा है। हालाँकि कहा यह भी जा रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा ने भी उस विधानसभा चुनाव में बहुत मनमानी की और उन्होंने जिस तरीके से टिकटों का वितरण किया या जिस तरीके से उनके कहने पर लोगों ने टिकटों का वितरण करने के बाद इंडिपेंडेंट लोग खड़े हुए और पूरा जो इलेक्शन का मैनेजमेंट था, कैंपेनिंग थी, उन तमाम मसलों पर खूब सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन खरा सवाल खड़े हो रहे हैं शैलजा के व्यवहार पर भी, बिहेवियर पर भी, कि जब चुनाव बिल्कुल सिर पर था, तब शैलजा को उस तरह की बयानबाजी करने की क्या ज़रूरत थी जो उन्होंने की। और वो एक बड़ा हार का कारण रहा, ऐसा माना जा रहा है। अन्य कारणों के अलावा ये भी हार का कारण रहा कि जो दलित समुदाय था, उस दलित समुदाय के कुछ वोट शैलजा की नाराजगी के चलते कांग्रेस पार्टी से छिटके। ये वही वोट थे जो कांग्रेस पार्टी लेने में कामयाब हुई थी लोकसभा चुनाव के दौरान, लेकिन विधानसभा चुनाव में वो वोट कांग्रेस पार्टी से छिटक गए और वो चले गए कहीं और। कहीं और हो सकता है वो बीएसपी के पास चले गए हों, हो सकता है वो अ, चंद्रशेखर की पार्टी के पास चले गए हों या सीधे तौर पर वो बीजेपी के पास चले गए हों, बीएसपी के पास, बीजेपी के पास कहीं भी चले गए और उसका नुकसान हुआ। तो क्या चरणजीत सिंह चन्नी के जो बयान हैं और दलित समाज की मुखर आवाज के तौर पर वो जो बात कर रहे हैं, क्या इसका भी असर पंजाब के आने वाले विधानसभा चुनाव में पड़ सकता है? और कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को मजबूती के साथ जीत का दावेदार बता रही है, क्या उसको पंजाब में भी हरियाणा की तरह नुकसान झेलना पड़ेगा? और पंजाब के समाज को भी हम लोग 2 अलग-अलग धड़ों में, जनरल कास्ट या जाट वर्स जट जो जट सिख है वर्सेस शेड्यूल्ड कास्ट, इस बँटवारे की तरफ बढ़ते हुए देखेंगे। क्योंकि वहाँ पर पहले भी हम लोग देख रहे हैं कि बँटवारे की लगातार वहाँ पर इस तरह के जो अ, बँटवारे हैं, उसको करने की कोशिशें कुछ और राजनीतिक दल भी कर रहे हैं, जिनको इसका लाभ मिलता है। तो क्या चरणजीत सिंह चन्नी ये जो बयान दे रहे हैं, इसके पीछे केवल उनका मोटिव अपने आप को आगे बढ़ाने का है या फिर वो भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के रास्ते पर जाने की तैयारी कर रहे हैं? कैप्टन अमरिंदर सिंह जिस तरह आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री थे, उसके बाद नाराज़ हुए, नाराज़ होने के बाद अलग पार्टी बनाई, अलग पार्टी बनाने के बाद पार्टी को मर्ज कर दिया, विधानसभा चुनाव लड़े, कुछ वोट हासिल किए और उसके बाद अब कई दिनों से राजनीति से दूर हैं। चरणजीत सिंह चन्नी पार्टी में भी कांग्रेस पार्टी में रहेंगे कि कांग्रेस पार्टी छोड़ देंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन उनके बयान से कांग्रेस को नुकसान हुआ है, ऐसा कांग्रेस के नेताओं का मानना है। खैर,
अब 23 को बैठक बुलाई है, उस बैठक में क्या होगा, इस पर सबकी नज़रें बनी हुई हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।